नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका नीतू नेगी। बच्चों, आज हम व्याकरण निपुण का पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है संज्ञा के विकारक तत्व। अब बच्चों, संज्ञा के विकारक तत्व कौन कौन से हैं? जैसे लिंग, वचन और कारक। तो बच्चों, लिंग, वचन तथा जो कारक है उनके कारण, लिंग, वचन और कारक के कारण संज्ञा का रूप बदल जाता है। कहने का मतलब यह है कि संज्ञा शब्द में विकार या परिवर्तन आ जाता है। अतः इन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा के विकारी तत्व कहा जाता है। क्योंकि विकारी तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि संज्ञा के शब्दों में इनसे परिवर्तन हो जाता है। इन शब्दों को लगाने से, इन शब्दों का प्रयोग करने से जो है संज्ञा शब्द बदल जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? संज्ञा के विकारी तत्व। अब संज्ञा के विकारी तत्व कौन कौन से हैं? जैसे किस किस संज्ञा के विकारी तत्व के कारण संज्ञा का रूप बदल जाता है शब्दों का, और वाक्य बदल जाता है, जैसे लिंग, वचन और कारक। तो बच्चों, आज हम कारक पढ़ेंगे, ठीक है। कारक के बारे में पढ़ेंगे कि कारक क्या होता है, कारक के कितने भेद हैं, हम ये पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपकी पुस्तक में देखिए ऊपर कुछ चित्र बने हुए हैं और उसमें हरे रंग से कुछ शब्द लिखे हुए हैं वाक्यों में, ठीक है। जैसे माली ने बाग में लगे फूल के पौधे को पानी दिया। अब इसमें ने, में, के, को, और इसके बाद है रवि चाकू से फल काट रहा है। उसके हाथ से गेंद छूटकर ज़मीन पर गिर गई। पिताजी रीना के लिए उपहार लाए। अब तो बच्चों, जो ये ऊपर हरे रंग से जो शब्द लिखे हुए हैं, इसमें ने, में, के, को, से, एक से का मतलब द्वारा होता है और दूसरे से का मतलब है अलग होना, ठीक है। तो पर, के, लिए आदि को हटा दिया जाए तो क्या इन वाक्यों के अर्थ समझ में आएंगे? क्या हमको इन वाक्यों के अर्थ समझ में आ जाएंगे अगर हमने इन से, पर, ने, के, लिए इन शब्दों को हटा दिया जाए तो देखते हैं क्या बनता है इनसे, ठीक है। अगर हमने ये जो हरे रंग के शब्द हैं उनको हटा दिया, सबसे पहले वाले में देखिए माली ने बाग में लगे फूल के पौधे को पानी दिया। अब इसमें से हमने ने, में, के और को हटा दिया तो क्या बन जाएगा? माली बाग लगे पौधे पानी दिया। अब इससे हमें कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या है? तो नहीं आ रहा है ना। तो उसी प्रकार से देखिए, रवि चाकू फल काट रहा है, क्या है ये? उसके हाथ गेंद छूटकर जमीन गिर गई। पिताजी रीना उपहार लाए। अब इन शब्दों का जो है हमें कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो जिन शब्दों को हमने वाक्यों के बीच से हटाया है वे शब्द संज्ञा व सर्वनाम को क्रिया से जोड़कर वाक्य को अर्थवान बना रहे हैं। यानी कि वो जो वाक्य हमने हटाए हैं, वो जो शब्द हमने हटाए हैं, उनसे क्या हो रहा है? संज्ञा व सर्वनाम के को जो है क्रिया से जोड़कर वाक्य को अर्थवान बना रहे हैं। कौन से शब्द? वे शब्द, जैसे ने, में, के, को, ये शब्द क्या हैं? एक वाक्य को अर्थवान इन्हीं शब्दों से बनाया जाता है।